बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? आज बिरयानी पका रहे हैं। कौन सी वाली? बिना दही और टमाटर के बिरयानी पक रही, जिसमें ना दही है ना टमाटर है। ये उस ज़माने की रेसिपी है जिस ज़माने में आपको याद होगा 2020 में टमाटरों की प्राइस 600-700 रुपये किलो तक चली गई थी। उस ज़माने में मैंने ये रेसिपी क्रिएट की थी, तो दिल चाह के आपको फिर से सिखाएं। लजीज तरीन बिरयानी तैयार होती है और बिना टमाटर के बनती है, बिना दही के बनती है। तो क्यों नहीं बन सकती? अगर काम आता है तो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ कि किस तरह से मुझे कुकिंग करनी है। कोई इंग्रेडिएंट अगर नहीं है तो उसके बिना भी मुझे अपनी डिश को कैसे बहुत ही लजीज पकाना है। तो चलें जी, आज ये सीखेंगे। इसके अलावा मैंगो लस्सी, बड़े मज़ेदार आम की लस्सी तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी प्रोग्राम में। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। बकरीद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है ज़रूर कर सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उस दिन 2 दिन पहले आए थे, तो टाइम नहीं था प्रोग्राम में, तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकी। जिसमें तैयबा है, अस्मा है, कई लोग हैं, तो उनका मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिप्लाई कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ज़रा सा इसको वाइप करना होगा। तो मैं ज़रा, असल में हमने इसी देखते में राइस को बॉईल किया था, तो वो रेजिड्यू जो है राइस का पानी का वो रह गया है, तो इस वजह से थोड़े से निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। बट एनीवेज कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ज़रा सा मेथड भी डिफरेंट है। बीफ, मटन, चिकन किसी में भी आप ये बिरयानी पका सकते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन मैं चिकन में बना रही हूँ। चिकन को अच्छा सा वॉश करें और छलनी पे रखें ना, ऐसे क्या करें। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें चीज़ें। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, सारी चीज़ों की भुनाई हाथ के हाथ हो जाएगी। लहसुन अदरक के बारे में फिर से बता रही हूँ, वैसे ही पीसें। टाइम हुआ किसी प्रोग्राम में तो फिर से बता दूँगी, जैसे मैं पीसती हूँ सिर्फ ऑयल के साथ। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें बादियान के फूल, क्योंकि आप लोग समझते हैं बादियान के फूल के बिना बिरयानी नहीं पक सकती। कोई बिरयानी पकेगी, कोई नहीं पकेगी, ठीक है। हर बिरयानी में बादियान का फूल नहीं होगा। दालचीनी है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कितने मेरी छोटी इलायची बड़ी इलायची यहाँ है, उसको कूट लिया है, और जायफल और जावित्री पिसा हुआ सब साथ में ये आ गया इसमें। अच्छा जी, मसाला इन्फ्यूज़ करेंगे। 1.5 खाने का चमचा है पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 से 3 खाने के चमचे डालेंगे पिसा हुआ धनिया। अच्छा सा इसे इन्फ्यूज़ करेंगे। मसाले को भिगोएं, बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जा रही हैं लिख लीजिए। आलू, थोड़े से मसाले वाली बिरयानी हो तो आलू बहुत अच्छे लगते हैं। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। इसके अलावा पुदीने के पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं, तली हुई प्याज है, और बस ये सारी चीज़। हाँ, केवड़े का पानी भी है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि दही और टमाटर की बिना बिरयानी तो ऐसे लग रहा है इंग्रेडिएंट ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो 2 इंग्रेडिएंट ना होने के बावजूद भी बिरयानी बहुत ही लाजवाब पकने वाली है। बस मैं इसकी भुनाई करूँगी, और इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, ये जो मसाला मैंने इन्फ्यूज़ किया है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके थोड़ी सी भुनाई करेंगे बस। तो भाई यार, क्या चमचा मुझे दे दिया। ये नरम नरम चमचों से इसमें नहीं होगी, नॉन स्टिक में होगी कुकिंग, इसमें ज़रा मुश्किल है। मेटल को मेटल चाहिए। चलो भाई। अच्छा, आलूओं को मैंने फ्राई किया लेकिन गलाया हुआ नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करके निकाला हुआ है। आलू अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितने चाहें।
बाज़ार में तो आपको एक प्लेट में नमुन्ना सा आलू मिलता है जो बाज़ार की बिरयानी लेते हैं। अरे घर में बिरयानी पक रही है, एक बंदे के हिस्से में कम से कम 3 पीस तो आने चाहिए। सब मांगते भी आलू कहाँ है, बिरयानी में आलू नहीं है, सब ऐसे ही कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो घर में आप दिल खोल के डालें। अच्छा जी, मसाला इसके साथ भुनाई होगी। मसाले को कम से कम 10 मिनट के लिए रखा करें, इन्फ्यूज़ करके। जैसे पानी डाला है ना आपने, तो फिर उसे आप तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी डाल के छोड़ दीजिए। ये ज़रा भुनाई होगी, इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। नमक पाएंगे जी। चिकन के लिए डाल रही हूँ, राइस के लिए मैं अलहदा से डालूंगी। राइस बॉईल करके रखे हुए हैं और राइस में मैंने लौंगे डाली, साबुत काली मिर्चें डाली, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं और बस। पुदीने के पत्ते ने उसके डंठल ही डाल दिए थे मैंने, 4-5 डंठल पत्तों के साथ उसमें डाल दिए थे और उसको उबाल दिया है। और चावल जब उबल गए हैं हमारे, तो यहाँ पे चावल रखे हुए हैं। अब ये कितने % डन है जी, मैं अब चेक करूँगी। अच्छा जी, ये हमारे तकरीबन 70% डन है। ठीक है, तो आप 70% 50% तक कर सकते हैं, लेकिन बासमती अगर है तो उसको आप 50% करेंगे, और अगर सेला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80% करेंगे, क्योंकि सेला चावल सख्त होता है और उसके पकने में टाइम लगता है। बासमती जो है वो जल्दी पक जाता है, तो इसलिए बासमती चावल को कम पकाएंगे, यानी कम उबालेंगे, और सेला को आप ज़्यादा टाइम उबालेंगे। ठीक है जी, तो दोनों का रेशो मैंने आपको बता दिया है। 50% बासमती के लिए है, यानी उसको 50% बॉईल करेंगे, और अगर सेला चावल है तो आप उसे 80% करेंगे। ठीक है, चलो भाई, इसकी करूँगी मैं बराबर से भुनाई। चलिए जी, चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। जिंजर, बारीक कटी अदरक है जो कि आ गई है इसमें। इसके अलावा तली हुई प्याज है और आलू। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स, और इसके ऊपर आ जाएंगे भाई चावल। अच्छा, चावल मैंने आपको रंगने सिखाए हुए हैं, तो अक्सर मैं बिरयानी में इस तरह से भी रंग डालती हूँ कि थोड़े से चावल निकाल के उन पर रंग डाल के और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। नमक पाएंगे, मेरा ख्याल है, मुझे फील आ रही है कि नमक डालना चाहिए भाई। आलू भी आ गए हैं। अच्छा जी, मिंट, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें साबुत ऐसे ही, चलो ऐसे डाल देते हैं, टाइम नहीं है। ये बिरयानी आप कभी भी एकदम से दिल चाहे बिरयानी पकानी, हाय दही तो है ही नहीं, हाय टमाटर तो है ही नहीं, हाँ, ये आपको नारा लगाना ही नहीं पड़ेगा। चलो भाई, मिर्चें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद से। मैंने वैसे 3-4 लिखी हुई हैं, मैंने ज़्यादा डाल दी। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है, अब कुछ नहीं है ऐसा। देखें जी, मैंने क्या किया है, जो चावल लिए, थोड़ा सा रंग लिया, इसमें डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे, तो ये हमारे चावल तैयार हो गए। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वाइट चावल अलग होते हैं और बिरयानी के रंग के चावल अलग होते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छा सा मिक्स करें, बस डन। चलो भाई, राइस जा रहे हैं। देखो जी, देगचे में किस तरह आते हैं। थोड़ा सा नमक, अभी मेरे राइस इतने नहीं आए हैं। आपको पता है कि मैं चावल में नमक हमेशा ऊपर से डालती हूँ बिरयानी में। मैं कोई लेयर वेयर की नहीं बनाती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नमक पाएंगे जी, ये तजर्बे के बाद आपको पता चलेगा
कि ये जो नमक डाला जाता है तो ये किस तरह डाला जाता है। मैंने जब पहली बार पकाई थी बिरयानी तब भी मैंने ऐसे ही किया था। सारे चावल ले लें भाई, बिल्कुल ना ज़ाया करें। नमक पाएंगे जी, थोड़ा सा और। अच्छा जी, चावल का पानी देखें, चावल का पानी मेरे पास ज़ाया नहीं होता, अच्छा खासा इस्तेमाल में आ जाता है। चावल में चूँकि कसर है तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अब क्या है जी, अब है जी ऑयल। थोड़ा सा हमने चिकन के पकाने में डाला था और अब ये वाले चावल। केवड़ा भी जाना है, केवड़े का पानी, केवड़े का पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब ये जो चावल है इनके ऊपर भी ऑयल। नमक रहता है जी इसके ऊपर डालने के लिए। नमक के मामले में अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसे नहीं डाल सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे आप चावलों में उबालने के दौरान में डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डालें। ठीक है जी, एंड डन। चलें जी, ब्रेक कब आएगा भाई, देगचा उठाना है। चलो भाई, ये गए दम पे, तवे पे रखूँगी और हमारी बिरयानी गई है दम पे। इसके बाद बनाएंगे हम मैंगो लस्सी। अगर मैंने ये देगचा उठाया तो मैं, अच्छा जी, बिरयानी तो दम पर है, आप सभी लोगों के सामने सारा काम हुआ। अच्छा जी, अब बनाएंगे मैंगो लस्सी। इसके लिए हमें चाहिए दही, चाहिए दूध, चाहिए चीनी, चाहिए आम, चाहिए और थोड़ा सा मैंगो एसेंस चाहिए और ढेरों ढेर बर्फ़ चाहिए और डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए। आम जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब चलेगी मशीन धन धना धन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खुलना चाहिए, क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा जी, दूध, मैंगो एसेंस के 2-4 कतरे डालेंगे बस। अच्छा, स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि एसेंस की स्ट्रेंथ क्या है। ब्लेंड कर लूँ ज़रा मैं इसे। थोड़ा पानी डालेंगे।
क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही है, चीनी डालो रहा, चीनी डालो। चले भाई, बस गिलासों में निकालूंगी और सर्व करेंगे। अच्छा जी, बिरयानी के साथ नहीं है, आम की लस्सी बिरयानी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, और आम भी नहीं है। आम खाएंगे आपको नुकसान होगा। अगर चावल के साथ आपने आम खाए तो ये आपको नुकसान देगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप फ़ायदा उठाएं। चलो जी, देखते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर ली, नहीं तो हो सकता है पानी डालना पड़े। आई गेस इट्स ओके। बना के रख सकते हैं फ्रिज में और बच्चों को दें। आम को दूध या दही के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देता है। आम अगर खा लिए तो फिर उसके बाद आप दूध पी लें या दही की लस्सी पी लें तो इससे फ़ायदा होगा। अकेले आम को इस्तेमाल करते हैं तो फिर, क्योंकि आम की तासीर गर्म है, कैरी की तासीर ठंडी है, ठीक है। तो आप कहेंगे लो उसी से तो आम बनता है, तो वो क्यों ठंडी है और वो क्यों गर्म है? बस ये अल्लाह की कुदरत है, ठीक है जी। अच्छा, आम को क्या करेंगे, मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को ये बात बताई, बल्कि हर साल बताती हूँ कि आपने जब बाज़ार से आम लाते हो फ़ौरन नहीं होता जी जल्दी से काट लो, बस जल्दी से खा लें, ये होता है नहीं। बाज़ार से जब आप लेकर आते हैं तो आमों को आपने सबसे पहले धो लेना है। धोने के बाद किसी बर्तन में, डीप बर्तन हो, देगची हो, कुछ भी हो, उसमें आपने पानी डालना है और आमों को डुबो देना है। आमों को पड़ा रहने 2 घंटे पड़ा रहने दें, ताकि जो बाहर की गर्मी, लू सब लगी है उसको और उसके अंदर तक गर्माई है वो निकल जाए। पानी में डालने से निकलेगी, फ्रिज में रखने से नहीं निकलेगी। पानी में डालते हैं तो गर्माई बाहर आती है, फ्रिज में रखेंगे तो गर्माई अंदर ही रहेगी और फिर वो ठंडक में कन्वर्ट होगी। तो आम में वो ठंडक नहीं पैदा होगी जो कि पानी में रखने से होती है। तो आम को पानी में रखेंगे, उसके बाद फिर आप इसको काटें, फ्रिज में रख दें, जिस तरह भी जो दिल चाहे फिर उस तरह से खा सकते हैं, ठीक है जी। आम के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, तो फ़ायदे की चीज़ है। अगर इसको लिमिट में खाया जाता है तो बेइंतहा फ़ायदेमंद है आपके लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खा लिया जाता है, सब ये कहते हैं कि भाई आम खा लिए थे तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि फिर आपको इंडाइजेशन हो जाता है और स्टमक डिस्टेंशन होती है और बहुत मसला हो जाता है और डायरिया हो जाता है, क्योंकि ये एज अ लग्जेटिव भी लिया जाता है। गर्मी में जितने फल आ रहे हैं वो सब के सब लग्जेटिव हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी इंटेस्टाइन की सफाई के काम आते हैं। अच्छा जी, जितने भी चावल हो सके वो मैंने इन प्लेटों में निकाल लिए। इरादा तो नहीं था प्लेट में निकालने का, लेकिन इसमें निकाल लिए हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी जो बिरयानी पक्की है उसका अपीयरेंस क्या है। निहायत आला खुशबू उसमें से आ रही है और टेस्ट तो ऑब्वियसली बहुत ही आला है। और 2020 में मैंने ये सिखाई थी जब टमाटर बेइंतहा महंगे हुए थे, और अल्लाह ना करे कि चीज़ें महंगी हों। अब अल्लाह से दुआ क्या करें ताकि सभी सब कुछ ख़रीद सकें और सबके घर में सब कुछ पक सके, सबका हक़ है। तो ये बिरयानी मैंने पकाई है बिना टमाटरों के, बिना दही के, और लजीज़ बिरयानी, आपको किसी चीज़ की भी इसमें कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये बिरयानी पकाइएगा, उसके साथ लस्सी आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, किसी वक्त भी ले सकते हैं, शाम के 4 बजे तक पिएँ, फ़ायदा देगी आपको। रात को हो सकता है कि आपके लिए नुकसान हो क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल है, और दिन में पिए, बच्चों को दें, बना के फ्रिज में रख दीजिए और जब दिल चाहे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। छोटे बच्चों को भी दीजिए, जो बहुत छोटे बच्चे जैसे 2-2, 3-3 साल के बच्चे होते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट उनको दीजिए ताकि उनको चेंज भी मिले, उनको अच्छा भी लगे। बच्चों ने पीना ही कितना होता है, ज़रा सा तो पीना होता है, तो उनको भी दीजिए। सबके लिए है ये खाना, सबके लिए है। मिर्चें मेरे खाने में बहुत ही बैलेंस्ड होती हैं, ऐसी नहीं होती कि जी बंदा चीख मार के भाग जाए और खाने का सारा मज़ा सत्यानाश हो जाए। वो जिस खाने में मिर्चें बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं, या तो पकाने वाले का इरादा ये होता कि कोई खाए नहीं इसको, या फिर उसे अंदाज़ा ही नहीं होता है। इतनी सारी मिर्चें, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 हरी मिर्चें, मिर्च अपनी तेज़ी छोड़ती है। खाना थोड़ी देर रखा रहता है तो उसकी तेज़ी निकलती रहती है, इन्फ्यूज़ होती रहती है वो।
जब आप ताज़ा ताज़ा खाते हैं तो उस वक्त शायद इतनी ना लगें, लेकिन खाना अगर रखा रहेगा तो फिर मिर्चें बहुत तेज़ हो जाती हैं खाने में और अपनी खुशबू को खो देती है, और वो डिश उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हरी मिर्च को अगर आप पका देते हैं, जैसे बिरयानी में डालते हैं, आपने देखा मैंने किस तरह से डाली, और ये आपको प्लेट में भी नज़र आ रही होगी। हमारी हरी मिर्च पक्की नहीं है, उसमें कच्चापन मौजूद है, उसका हरापन मौजूद है। अगर बिरयानी में या पुलाव में आप लोग डालते हैं हरी मिर्चें, तो जो चावल की खुशबू होती है, हरी मिर्च उसकी खुशबू को ख़त्म कर देती है। कभी भी ये नोटिस कीजिएगा, आप लोग नोटिस नहीं करते ना इन चीज़ों की, तो मैं करती हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। अच्छा, अस्मा के सवाल का जवाब मुझे देना है। उन्होंने कहा कच्चे आड़ू। अस्मा कच्चा क्यों खरीदती है, मुझे ये बताएं। आपने पहले भी ख़रीदे थे कच्चे आड़ू और मैंने मना किया था आपको, कच्चे फल ना ख़रीदा करें। कच्चे फल ख़रीदेंगे और चाहेंगे कि घर में कपड़े में लपेट के रख दें या किसी कैबिनेट में रख दें, नहीं पकेंगे, घर में नहीं पक सकते। वो इस वजह से कुछ ख़राब होते हैं, कुछ हो जाते हैं। मेरे घर में भी अक्सर ऐसा होता है, अगर कोई और ख़रीद के लेकर आता है, उसे कोई तजर्बा नहीं है, तो कच्ची पक्की चीज़ें आ जाती हैं। तो आप फल वालों के पास क्या होता है, वो भी तो कच्चा, तकरीबन कच्चा ही ख़रीद के लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास एक एटमॉस्फेयर होता है, उनके पास ढेरों फल रखे हुए होते हैं और उन फलों में ही, पक्के फलों में वो कच्चे फल पक जाते हैं। घर में ऐसा कोई एटमॉस्फेयर होता नहीं है। घर में जो है वो आपके पास बस वही थोड़े से 2-4 किलो 5 किलो फल होते हैं, तो उनके दरमियान में उनको वो कच्चे फलों को एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं पक सकते। हाँ, आम जैसे आपने सख्त ख़रीदे हैं वो हो सकते हैं, जैसे आड़ू खुबानी अगर आप लेके आएंगे तो। हाँ जी, चलें जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।